दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकट में संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक बड़ी चर्चा है पेपर लीक। पेपर लीक होना जैसे लग रहा है कि एक आम बात हो गई है। दोस्तों सरकार को इस पर बहुत ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। जब पेपर दे के बेटा घर लौटता है और उसके माँ बाप जब उससे पूछते हैं पेपर कैसा हुआ, तो अपने अंदर आत्मा से बता नहीं पाता, उसकी जमीन खसक जाती है। लेकिन यहां ऐसे ऐसे माफिया पड़े हैं जो पेपर लीक करा दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पेपर लीक कराने वाले को और ऐसे बच्चों को भी कि जो पेपर लीक करा के अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं और दूसरे का हक मार रहे हैं। वो बच्चे जो गरीब हैं, जो बड़ी कोचिंग संस्थाओं में नहीं जा सकते हैं, जो दिन रात एक किए हुए हैं, मेहनत करते हैं, पेपर दे के आते हैं, उनके अंदर एक डर बना रहता है और पल भर में समझ सुनाई देता है कि पेपर लीक हो गया। सरकार से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन ले। कौन है ये लोग जो पेपर लीक करा रहे हैं? कब रुकेगा ये? योगी जी से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि खुद एक्शन में आए और इसकी जड़ खोदे जहां से इसकी शुरुआत होती है। बुलडोजर चलवाएं, उसका पूरा संपूर्ण संपत्ति नष्ट कराएं और हाईलाइट कराएं। इसकी जड़ जहां से शुरू है, जो बड़े बड़े माफिया हैं, ये जो पकड़े जा रहे हैं, ये छोटे मोटे, इससे कुछ नहीं होने वाला। 4-6 लाख 10 लाख रुपया देंगे, छूट जाएंगे। 1 साल 2 साल जेल में रहेंगे, छूट जाएंगे। क्या इससे हमारा आपका भविष्य बनेगा? क्या पढ़ने वाले बच्चों को इंसाफ मिलेगा? योगी जी तो न्याय के लिए जाने जाते हैं, अपने कठोर कदमों के लिए जाने जाते हैं, फिर आप अभी तक चुप क्यों हैं? बड़ा विश्वास है आप पर, आप करेंगे और इसका जड़ खोदिए साहब। अब बहुत हो गया, अब तो हो गया। दिन रात बच्चों ने एक किया है, मेहनत किया है, सपने सजोए हैं, मां बाप को आसरा है कि मेरा बेटा हो जाएगा। मेहनत ये कर रहे हैं, मलाई कोई और मार ले जा रहा है। ऐसा कब तक होगा? अभी आरओ का पेपर बड़े स्तर पर लीक हो गया, अभी उसकी जांच चल रही है। अरे आपके न्याय में इतना देर कैसे साहेब? सीधे सीधे सारा कुछ सामने स्पष्ट है, सब क्लियर है। एक कड़ा और कठोर कदम और निर्देश देने की बात है साहब आपकी। पूरा उत्तर प्रदेश आपको देख रहा है। अब कुछ एक्शन लीजिए साहब आप। यूपीपी का भी सुनने में आ रहा है कि पेपर लीक हो गया है। अभी मेरे पास तो उसकी बहुत बड़ी पुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ, हम यूट्यूब पर देख रहे हैं, हर जगह देखें कि इसकी पुष्टि मिल चुकी है। मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन मैं इसकी पुष्टि जरूर कर रहा हूं और इसकी भी मैं जल्द ही इसकी सच्चाई जान लेने के बाद मैं बताऊंगा। लेकिन ये कब तक? क्या कभी ये रुकेगा यूपी में? आप मुखिया हैं पूरे प्रदेश के, आपके नेतृत्व और संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। अगर आप अभी भी इसको अपने संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो फिर गरीब बच्चों का क्या होगा, जिनके पास कोई सहारा नहीं, जो दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ नहीं जा सकते हैं, जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व एक वैकेंसी के लिए, एक सीट पाने के लिए, अपनी नौकरी के लिए अपना लुटा देते हैं और बाद में उनके हाथ कुछ नहीं लगता। क्या यही न्याय प्रणाली है? क्या ऐसे ही चलेगा? नकल माफियाओं को ऐसे ही छूट दी जाएगी? क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? आखिर बार बार एक लीक कराने वाली समस्या, पेपर आउट, पेपर आउट, ये वाला पेपर भी आउट, कौन करा रहा है साहब? पकड़िए उसको, न्याय करिए, न्याय दीजिए। हमारी आपसे गुजारिश है, एक बच्चे के दिल से, उसके आत्मा से जाके पूछिए जो मेहनत करके पढ़ा है।
मेरिट स्वयं बता देती है जब रिजल्ट आता है कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ। लेखपाल जैसे बड़े एग्जाम में भी पेपर लीक हुआ, उसके बाद क्या हुआ सब जानता है। मेरिट ही बता देता है। अब बहुत हो गया साहब, आप संज्ञान में लीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर संज्ञान में लेंगे और देश की जनता को, विद्यार्थियों को, मेहनती बच्चों का सहारा बस आप ही हैं। उनको आप दीजिए, रिलीफ दीजिए और ऐसे करने वाले, कुकृत्य करने वाले गंदे लोगों को पकड़िए और उनका सब कुछ बुलडोजर चलवाइए। बाबा बुलडोजर चलवाइए, बुलडोजर चलवाने का समय आ गया है। आप अगर ऐसा कर देते हैं तो पूरे यूपी में आपके नाम का जलवा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी फतेह होगी कि बाबा ने एकदम जड़ खोद दिया। कौन है ये नकल परस्त लोग, कौन कराते हैं पेपर लीक, कौन है ये माफिया। आपके क्षण भर का है एक आदेश का केवल है। आपने अगर सही से एक आदेश दे दिया साहब तो फिर ये बचेंगे नहीं जो नकल माफिया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, और ऐसा रहा तो बच्चों का विश्वास और मनोबल दोनों टूट जाएगा। गलत लोग एक उस पद पर पहुंच जाएंगे जिस पद पे उनको नहीं पहुंचना चाहिए। पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो रहा है, अब भ्रष्ट हो जाएगा। एक अच्छी शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली चलाने के लिए यूपीपी में पुलिस के वैकेंसी में ही ऐसी व्यवस्था हो जाए। अभी तक तो अधिकारी वाले में तो था ही जो था, लेकिन यहां भी सुनने में आ रहा है पेपर लीक हो गया है। बड़े मेहनती बच्चे हैं, दिन रात एक किया है बच्चों ने। मैंने स्वयं बच्चों को देखा है, मैं जी रहा हूं उस लाइफ को। ऐसा ना होने पाए साहब, ऐसा ना होने पाए। मेरी गुजारिश है कि इसकी सच्चाई से जांच हो, और अगर ऐसा है तो विनती है कि पेपर कैंसिल करा के पुनः पेपर कराया जाए, दोषियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, और ऐसा दंड दिया जाए कि उनकी 7 पीढ़ी कांपे, कोई दूसरा पेपर लीक कराने के लिए भी सोचे, सारी सुख सुविधाएं से छीन ली जाए। बहुत बड़ी बात नहीं है उनको पकड़ना। जिस दिन आप आदेश दे देंगे अच्छे से, मुझे पता है साहब कि वो पकड़े जाएंगे सबके सब। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप जल्द से जल्द इस पर निर्णय लें। जय हिंद।